हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल ब्लॉग्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जल्द ही जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने वाला हूं, तो ये अभी आप लोगों के सामने वही पेपर अवेलेबल है। ये पेपर 11 नवंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और आपको बताते चले कि जो इसका सिलेबस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसमें जनरल नॉलेज से 12 क्वेश्चन है, अरिथमेटिक से 12 क्वेश्चन, रीजनिंग से 18 क्वेश्चन, जनरल साइंस से भी 18 क्वेश्चन। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल है, उससे 5 क्वेश्चन, फिर एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से 10 क्वेश्चन है, सर्वेइंग से 5 क्वेश्चन है, सॉइल मैकेनिक्स के 10 क्वेश्चन, हाइड्रोलिक्स के भी 10 क्वेश्चन, और उसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से 5-5 क्वेश्चन, और फाइनली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चन थे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये जनरल नॉलेज। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2018 विंबलडन पुरुष एकल चैंपियनशिप जीती? तो ये करंट का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो गया नोवाक जोकोविच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्र को अपना प्रथम माह मानते हुए भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर निम्नलिखित में से किस संवत पर आधारित है? जिसका सही आंसर है शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में म्यूचुअल फंड की ओपन एंडेड इक्विटी योजनाओं के लिए कुल व्यय अनुपात यानी TER पर सेबी द्वारा घोषित संशोधित सीमा क्या है? इसका सही आंसर है 2.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? जिसका सही आंसर है अनुच्छेद 61। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण सिंधु गंगा मैदान में किस प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है? जिसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार राजवंश के उस शासक का नाम चुनें जिसने भोपाल शहर की स्थापना की थी। भोपाल का पुराना नाम भोजपाल था, तो इसका सही आंसर है राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल फसल वाले क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत क्या है? जिसका सही आंसर है 34.5%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो गया कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेक्स 18 जो बिम्स्टेक राष्ट्रों यानी नेपाल को छोड़कर का मिलिट्री फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास अर्थात मिलेक्स 18 है का उद्घाटन संस्करण सितंबर 2018 में किस शहर में आयोजित किया गया था? जिसका सही आंसर है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय और रक्तवाहिकाएं पदार्थों के परिवहन का कार्य करती हैं और एक साथ किस तंत्र का निर्माण करती हैं? तो इसका सही आंसर हो गया संचार तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तीसरे देश का नाम बताएं जिसके साथ भारत और अफगानिस्तान ने 11 सितंबर 2018 को काबुल में अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की थी। इसका सही आंसर हो गया ईरान। ये नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्कृष्टता के लिए किस भारतीय अभिनेता ने प्रथम मेरिल स्ट्रिप पुरस्कार जीता है? जिसका सही आंसर हो गया ऐश्वर्या राय बच्चन। उसके बाद ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें तो खैर बनाने वाली चीज़ें हैं। मैं वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, आप इसको चाहें तो पॉज करके और आप बना सकते हैं। अरिथमेटिक से भी 12 क्वेश्चन हैं, कोई ख़ास टफ नहीं है। जो भी लोग प्रैक्टिस किए होंगे वो आसानी से इसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इसमें रीजनिंग के 18 क्वेश्चन दिए हुए हैं। रीजनिंग के भी कोई क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं एक एक करके। जो भी अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा वो आराम से कर लेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें टफ थे मेरे ख्याल से, तो ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के एग्ज़ाम में डाले जाते हैं, जिसे छोड़ना ही बेटर होगा। आप लास्ट टाइम में उसको देख सकते हैं।
यहाँ आप पॉज करके अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं सीधे जनरल साइंस के क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ से जनरल साइंस स्टार्ट होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एड्स निम्नलिखित संक्रामक घटकों में से किसके कारण होता है? तो इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो गया वायरस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोगजनक किन सूक्ष्मजीवों को मारा नहीं जा सकता है और एकमात्र उपचार लक्षणों का उपचार करना है? इसका सही आंसर हो गया डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि में दिशाहीन परिमाण होता है? तो सही आंसर हो गया गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पदार्थों की कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़न योग्य है? तो सही आंसर हो गया गैसीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान पूर्ण नहीं होता किंतु किसके परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष गणना की जाती है? तो इसका सही आंसर हो गया कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति अधिक दबाव डालेगी? ए है जब आप खड़े रहते हैं या बी जब आप रेत पर लेटे रहते हैं? तो सही आंसर हो गया खड़े रहने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन एन एनिमल सेल? मतलब एनिमल सेल में इनमें से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो सही आंसर हो गया प्लास्टिड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बल की एसआई इकाई है? तो सही आंसर हो गया न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं वायुमंडल में कार्बन स्तर को कम करती हैं? तो सही आंसर हो गया प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह किस हार्मोन के असामान्य स्राव और कार्य से संबंधित होता है? इसका सही आंसर हो गया इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी धातु का प्रयोग बर्तनों के निर्माण में किया जाता है, इनमें से कौन न्यूनतम प्रतिक्रियाशील है? तो इसका सही आंसर हो गया स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जीवों का प्रयोग करके कृमि खाद तैयार की जाती है? तो सही आंसर हो गया केंचुओं का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व नियोजित उत्तरावर्तन में भूभाग पर फसलों को उगाने की प्रक्रिया क्या है? जिसका सही आंसर है फसल चक्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, कितनी होती है? तो सही आंसर हो गया 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के प्रकाश की ओर झुकाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? जिसका सही आंसर हो गया ऑक्जिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए निम्नलिखित में से किस ऊतक का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो गया जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कार्बन यौगिकों का भौतिक गुणधर्म है? जिसका सही आंसर हो गया विद्युत कुचालकता। नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जा सकता है? जिसका सही आंसर हो गया कार्निया। इसके बाद ये बिल्डिंग मटेरियल्स का सेक्शन आ गया। इससे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी कार्य के एक भाग नींव में चूने या सीमेंट में ईंट का कार्य के लिए एक राजगीर की अपेक्षित कार्य मात्रा क्या है? तो इसका सही आंसर है प्रतिदिन 1.25 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 ग्रेड साधारण पोर्टलैंड सीमेंट IS 12269 1987 के लिए IS विनिर्देशों के अनुसार अंतिम जमाव समय यानी सेटिंग टाइम कितने मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो गया 600 मिनट। उसके बाद यहाँ पे ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नीचे दर्शाए गए ईंट के कार्य में मिलान यानी क्लोजर के प्रकार की पहचान करें। तो इसमें क्लोजर की पहचान करना है, कौन सा क्लोजर दिया हुआ है? इसमें क्वीन क्लोजर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक परतों में प्लास्टर से के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, जिसमें पहले आवरण का हो जाएगा रेंडरिंग, सही है, दूसरा आवरण का हो जाएगा फ्लोटिंग और तीसरा आवरण का फिनिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की उपस्थिति में चूने को गर्म करने पर उसमें
लालपन की स्थिति आने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चूने का भस्मीकरण यानी कैल्सिनेशन। नेक्स्ट जो सेक्शन है एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग एंड एवेल्युएशन का है। इससे 10 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है परिमाणों के निर्धारण के लिए या सड़कों और जलाशयों जैसे कार्यों की अभिकल्पना यानी डिजाइन के लिए पर्याप्त डेटा वहन करने के लिए किए गए सर्वेक्षण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया अभियांत्रिकी सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध स्वरूप के प्रासंगिक व्यय जिन्हें किसी भी विशिष्ट मध्य उपशीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता किसके अंतर्गत उपलब्ध करवाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो गया आकस्मिक व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट की एक बोरी की मात्रा किसके बराबर है? यहाँ पे हिंट दिया हुआ है खुली अवस्था में सीमेंट का घनत्व 1440 किलो पर क्यूबिक मीटर होता है। तो इसका सही आंसर हो गया 0.0347। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किए गए आकलन का एक प्रकार है जब सामग्री में मूल प्रस्ताव की अपेक्षा परिवर्तन हो जाता है भले ही लागत स्वीकृति राशि के समान हो? तो ये कौन सा आकलन होगा? तो इसका सही आंसर है संशोधित आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः आकलन के क्षेत्रों को निकटतम कितने में कार्य किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो गया 0.01 मीटर स्क्वायर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जाली या जाफरी के कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली माप की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो गया वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैथ टाइप का क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये भी सब मैथ टाइप से ही क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला सेक्शन है सर्वेइंग का। सर्वेइंग से 5 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है लेवलिंग एक प्रकार का स्तर है जिसमें दो बिंदुओं के बीच ऊंचाई में अंतर तब विशुद्ध रूप से पुनरावृत्तीय अवलोकन के 2 सेटों द्वारा निर्धारित किया जाता है जब दो बिंदुओं के बीच मध्य में लेवल सेट करना संभव नहीं होता है। यानी वो कौन से प्रकार का लेवलिंग स्तर है? तो इसका सही आंसर हो गया रेसिप्रोकल लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसे वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे भी मैथमेटिकल ही क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल सर्वेक्षण का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो सही आंसर हो गया इसका त्रुटियों के संचयन को रोकने के लिए संपूर्ण भाग से एक भाग के लिए कार्य करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल सर्वेक्षण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। सभी लंबवत रेखाओं को समानांतर माना जाता है या सर्वेक्षण रेखाओं द्वारा निर्मित सभी त्रिकोणों को समतल त्रिकोण माना जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा सो दोनों कथन सत्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स का। इससे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये भी मैथमेटिकल, पहला जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है मिट्टी में क्षैतिज तनाव के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर तनाव का अनुपात कौन सा गुणांक कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो गया पृथ्वी के दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मैथमेटिकल है, आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है IS कोड के अनुसार एक 2.0 mm चलनी और 425 चलनी के बीच मिट्टी के कण के आकार की सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया मध्यम रेत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्लेट भार परीक्षण यानी प्लेट लोड टेस्ट के लिए आधारीय भार यानी सीटिंग लोड क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्ण छलनी विश्लेषण में 4.7 mm
आकार वाली आईएस छलनी पर प्रतिधारित भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कंकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रसारी चिकनी मिट्टी में समस्त चिकनी मिट्टी खनिजों में सर्वाधिक सामान्य चिकनी मिट्टी कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो गया मनमोरिलोनाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दी गई मिट्टी के लिए अधिक समेकन अनुपात 1.8 है, मिट्टी का प्रकार क्या है? तो इसका सही आंसर हो गया अधिक समेकित मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की एटरवर्ग सीमाएं हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तरल सीमा है 52%, प्लास्टिक सीमा है 30% और संकोचन सीमा है 18%। तो मिट्टी का नम्यता यानी प्लास्टिक सूचकांक क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 22। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, मिट्टी में संघनन मुख्य रूप से किसकी निकासी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो गया वायु। इसके बाद हो गया हाइड्रोलिक सेक्शन। हाइड्रोलिक सेक्शन से भी 10 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ में पूर्ण दबाव किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही आंसर हो गया वायुमंडलीय दबाव और गेज दबाव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्णदलीय प्रवाह में रेनॉल्ड्स संख्या क्या होगी? सही आंसर हो गया 2000 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का समीकरण एक किस प्रवाह पर अनुप्रयुक्त होता है? तो सही आंसर हो गया स्थिर अघूर्णीय असंपीड़नीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपकेंद्री पंप की मैनोमेट्रिक दक्षता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सही आंसर हो जाएगा GH/U2 एंड VU2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेदक मैनोमीटर्स का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है दो बिंदुओं के बीच दबाव का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, पास्कल का नियम वर्णित करता है कि स्थिर अवस्था वाले तरल पदार्थ में एक बिंदु पर दबाव की तीव्रता होती है, तो ये कितनी होती है? तो सही आंसर है सभी दिशाओं में परिमाण में एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, अब वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। नेक्स्ट को और इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार नली के माध्यम से प्रवाह की दर को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है वेंचुरी मीटर। नेक्स्ट सेक्शन है जो इरिगेशन इंजीनियरिंग का है, इससे 5 क्वेश्चन आए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस पर फसलों को संतोषजनक ढंग से उगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो गया कृषि योग्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, नियत घनत्व वाली नली के माध्यम से प्रवाहित होने वाले तरल पदार्थों के लिए निरंतरता समीकरण को किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बांध निर्माण का लाभ नहीं है? तो सही आंसर है नम जलवायु। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, ढलानों वाले पहाड़ी और स्खलन वाले ऊंचाई के क्षेत्रों में प्रचलित सतह सिंचाई विधि का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो सही आंसर हो गया इसका समोच्च यानी कंटूर विधि। नेक्स्ट सेक्शन है जो ट्रांसपोर्टेशन और इंजीनियरिंग का है, इससे भी 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, IRC के अनुसार उठे हुए किनारों सहित एकल पथीय परिवहन मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई क्या होगी? इसका सही आंसर है 3.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की क्रियाशीलता के माध्यम से जमाव द्वारा निर्मित मिट्टी के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो पहला इसका आंसर हो गया, सही आंसर हो गया वातज यानी इओलियन मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक वाहन इकाई PCU का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो इसका सही आंसर है पैसेंजर कार यूनिट यानी यात्री कार इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क का घटक जो पक्के पदपथ यानी पेवमेंट और पथ फुटपाथ को पृथक करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया किनारा यानी कर्व। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, चंडीगढ़ शहर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सड़क प्रतिरूप यानी पैटर्न अपनाया गया है?
तो इसका सही आंसर है आयताकार प्रतिरूप। अगला सेक्शन है इन्वायरमेंटल और इंजीनियरिंग का। इससे 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पेयजल में फ्लोराइड की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1.5 mg पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुर सड़क योजना यानी प्रथम 20 वर्षीय सड़क विकास योजना में देश की सड़कों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्र रेत निस्यंदन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों में से पूछा है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखर पर स्थित नालियों और संचित वायु को हटाने के लिए प्रदत्त कपाटों यानी वॉल्व्स को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया वायु निकास कपाट, एयर रिलीफ वॉल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतही जल स्रोतों में पानी निकालने के लिए प्रयोग की जाने वाली चिनाई या कंक्रीट की संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है इसका प्रवेश संरचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्ति जनसंख्या तक पहुंचने वाले बड़े शहरों की जनसंख्या का पूर्वानुमान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सरल विधि है? तो इसका सही आंसर है अंकगणितीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के नमूने की गंदगी को किसकी सहायता से निर्धारित किया जाता है? इसका सही आंसर है नेफ्लोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल को मृदु करने या जल से कठोरता हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियाँ कौन सी हैं? तो इसका दिए गए सभी विकल्प सही हैं, यानी कि तीनों जो विकल्प है ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षैतिज वक्र अभिकल्पना के मामले में IRC द्वारा अनुशंसित घर्षण का पार्श्व गुणांक क्या है? तो इसका सही आंसर है 0.15। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है जल के नमूने के लिए pH पैमाने पर 2 का pH मान 1 किसके नमूने को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो गया अम्लीय नमूने को। तो ये था आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार बने रहे हमारे चैनल पे। फिर मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।